नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए किसानों के हित में कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने किसान कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गेहूं खरीदी लक्ष्य में वृद्धि करते हुए नई योजनाओं का भी ऐलान कर दिया। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, बिजली और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष फोकस किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी प्रशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में सीनियर अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक बुलाई। बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों को दी जाने वाली तमाम सौगातें और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को किसान वर्ष समर्पित करते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 100 लाख मीट्रिक टन किया और स्लॉट बुकिंग की तारीख 9 मई तक बढ़ा दी है। साथ ही किसानों को 5 रुपए में बिजली कनेक्शन और सिंचाई के लिए दिन में बिजली देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को अपने सोशल मीडिया संदेश के जरिए प्रदेशवासियों, खासकर किसानों को संबोधित करते हुए सरकार की किसान हितैषी योजनाओं और फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि ही प्रदेश के विकास की असली ताकत है। सीएम ने कहा, समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव रखेगा। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, बहनों, भाइयों और युवा साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर मिला है और उसी सेवा भाव से मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। जब मैंने मुख्यमंत्री के रूप में इस महत्वपूर्ण पद की शपथ ली, तब से पूरा प्रदेश ही मेरा परिवार है। आपका सुख ही मेरा सुख है, आपका दुख ही मेरा दुख है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश की तीव्र गति के विकास का मुख्य आधार आप सब हमारे प्रिय किसान भाई बहन हैं। मैं प्रदेश के समस्त अन्नदाताओं को नमन करता हूं। हमारी सरकार किसानों की खुशहाली और उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। हम न केवल उनकी आर्थिक उन्नति के लिए संकल्पित हैं, बल्कि उनके जीवन में सुख और आनंद के सूर्योदय का प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाए बिना प्रदेश के सर्वांगीण विकास की कल्पना अधूरी है। हमारी सरकार किसानों के हर सुख दुख में साथ है। इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश सरकार निरंतर किसान हितैषी ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। आज मैं आपसे ऐसे विषय में संवाद कर रहा हूँ जो हमारे प्रदेश की आत्मा, हमारे अन्नदाता यानी किसानों से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार किसान हितैषी संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है और इसी भावना के साथ इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में भी समर्पित किया गया है। मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूँ कि प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन को देखते हुए हमने केंद्र सरकार से खरीदी की सीमा को बढ़ाने का आग्रह किया था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए गेहूं उपार्जन का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया है। यह 22 लाख मीट्रिक टन की अभूतपूर्व वृद्धि न केवल हमारे किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि उनकी आय को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। इसके लिए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज से पूरे प्रदेश के छोटे बड़े सभी किसान भाइयों से समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जो स्लॉट बुकिंग करना चाहे, सभी के लिए स्लॉट पूरी तरह से खोली जा रही है।
गेहूं उपार्जन अब सप्ताह में 6 दिन होगा और शनिवार को अवकाश नहीं रहेगा। उपार्जन केंद्रों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन भी निर्बाध गति से जारी रहेगा। साथ ही 30 अप्रैल तक होने वाली स्लॉट बुकिंग को 9 मई तक बढ़ा दिया गया है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा, अगर इस अवधि में भी और वृद्धि करना पड़े तो भी हम करने के लिए तैयार है। किसान भाइयों को कोई समस्या न रहे, ये हमारी सरकार का संकल्प है। राज्य सरकार हर स्थिति में किसानों के साथ है। हमारी सरकार ने भू अर्जन को लेकर भी एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब किसानों को उनकी भूमि के बदले 4 गुना तक मुआवजा दिया जाएगा। यह निर्णय किसानों के अधिकारों की रक्षा और उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सच में आज यह सिर्फ निर्णयों की सूची नहीं बता रहा हूं, बल्कि उस विश्वास पर आपसे मैं बात कर रहा हूं जो हमारी सरकार और किसानों के बीच मजबूत हो रहा है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रसार, इन सभी क्षेत्रों में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐसे में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दलहन फसल उड़द और तिलहन फसल सरसों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया। उड़द को तय समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा और किसानों को तय समर्थन मूल्य के अतिरिक्त खरीदी गई उड़द पर 600 रुपये क्विंटल की बोनस राशि देने का भी निर्णय किया है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की भावांतर योजना की सफलता के बाद सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने की घोषणा के फलस्वरूप बाजार में वृद्धि फसल की हुई है। ये बताता है कि किसानों को सरसों का दाम एमएसपी से भी ऊपर अगर मिल रहा है तो ये भावांतर योजना की सफलता का परिणाम है। आपको विदित होगा कि हमारी सरकार इस वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है, जिसमें किसानों को केवल 5 रुपए में बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। साथ ही हमारी योजना है कि अब हमारे किसानों को रात के बजाय आगामी वर्षा काल के बाद सिंचाई के लिए दिन में ही पर्याप्त बिजली मिलेगी। यह प्रयास हमारा है और यह घोषणा भी हमारी है। कृषक मित्र योजना में 90% सब्सिडी पर किसानों को सोलर पंप देश में पहली बार हमारे प्रदेश मध्य प्रदेश में दिए जा रहे हैं, जिससे किसानों के मामले में किसानों की आय बढ़े, किसान आत्मनिर्भर बने। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार निरंतर नवाचारों के साथ आगे बढ़ रही है। हमने दूध उत्पादन से लेकर उसके संकलन के भी प्रयास बढ़ाए हैं। हमने 1752 नई दुग्ध समितियों का गठन किया है। हमारा प्रतिदिन दूध संकलन आज 10 लाख किलोग्राम से भी अधिक पहुंच गया है। दूध उत्पादक किसान भाइयों की 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान भी हमारे द्वारा किया गया है। किसानों को अब दूध का दाम प्रति किलो 8 से 10 रुपया प्रति किलो बढ़कर मिल रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है। हम चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन के साथ ही दूसरे नए रास्ते भी तैयार हो। इस साल युद्ध की स्थिति के बावजूद प्रदेश में यूरिया की उपलब्धता 5.90 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले साल से भी अधिक है। इसी प्रकार अन्य उर्वरक के पर्याप्त भंडारण किए गए हैं। उर्वरक की वितरण प्रणाली में भी सुधार किए जा रहे हैं। नवाचार और तकनीक का उपयोग कर किसानों को अब बिना लाइन लगाए मन चाहे स्थानों से खाद दिलवाने की व्यवस्था की जा रही है। सच्चा वादा पक्का काम, यही हमारी सरकार का संकल्प है। हमने जो किसानों से वादा किया वह पूरा करके दिखाया है। जब हमारे खेतों से लेकर कारखानों तक समृद्धि आएगी, तभी हमारे किसान भी समृद्ध और खुशहाल होंगे। मध्य प्रदेश का समृद्ध किसान ही विकसित भारत 2047 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मैं प्रदेश के सभी किसान भाई बहनों को आश्वस्त करता हूं कि आपकी मेहनत, आपका पसीना और आपका भविष्य हमारी सरकार की
सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपकी समृद्धि ही मध्य प्रदेश की ताकत है। आइए हम सब मिलकर किसान कल्याण वर्ष में मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किसानों के साथ बीते 2 वर्षों में जो रिश्ता हमने बनाया है और हम इसे आगे भी निभाएंगे। हम हर परिस्थिति में आखिर तक किसान अर्थात अन्नदाताओं के साथ खड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय बलराम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए किसानों के हित में कई बड़े फैसलों की घोषणा की है। उन्होंने किसान कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए गेहूं खरीदी लक्ष्य में वृद्धि और नई योजनाओं का ऐलान किया। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई, बिजली और तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है। इस संबोधन की मुख्य बिंदुओं पर हमने वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा से बात की। उन्होंने मुख्यमंत्री की किसान कल्याण की मंशा और वर्तमान हालात में योजनाओं के क्रियान्वयन पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। संबोधन किसानों पर फोकस था। केंद्र सरकार का निर्णय, मध्य प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियां, तमाम विषयों को लेकर उन्होंने संवाद किया, उद्बोधन दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हैं और उस संबोधन को समझने का आखिर प्रयास करते हैं कि कितना कनेक्ट मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जनता से और किसानों से कर पाए और जिस तरह के पथ पर मध्य प्रदेश की सरकार चल पड़ी है, ये रास्ता कितना आसान है। चूँकि कृषि कल्याण शब्द मात्र 2 हैं, लेकिन कल्याण करना बहुत कठिन सा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक भावनात्मक अटैचमेंट के साथ अपना उद्बोधन शुरू किया। क्या कहें, कितना कनेक्ट कर पाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि चूँकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी एक सामान्य परिवार से आते हैं, वो कृषक परिवार से आते हैं। उन्होंने बचपन में खेती भी की है, उनके पूर्वजों ने खेती की है, तो स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश की सामान्य जनता के प्रति, किसानों के प्रति उनका आत्मीयता का भाव, भावनात्मक भाव होना बहुत स्वाभाविक है। और अगर परिवार को आज भी देखेंगे तो मोहन यादव जी भले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका परिवार आज भी उस सामान्य स्थिति में ही अपना जीवन यापन करता है, तो वो भावनात्मक उसमें है। दूसरा, कल उन्होंने जो घोषणा की है वो भी एक अच्छी घोषणा है कि जो पहले गेहूं की खरीदी की लिमिट थी वो बढ़ा करके उन्होंने अभी 1 लाख कुंटल तक बढ़ा करके की है। और इसके अलावा कुछ और फसलों पर भी उन्होंने भावांतर और जो समर्थन मूल्य है उसको देने की घोषणा की है। स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छी घोषणाएं हैं। मुख्यमंत्री जी की नीयत अच्छी है, मुख्यमंत्री जी के निर्णय अच्छे हैं और मुख्यमंत्री जी की नीति भी बहुत अच्छी है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पर भी उनको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अगर हम किसानों की खरीद को ही देखें तो पहले ये तिथि 18 मार्च थी, अब उस तिथि को बढ़ा करके उन्होंने 9 अप्रैल तक की। और स्वाभाविक रूप से इस साल जो है लगभग 160 लाख टन तक गेहूं उपार्जन होने की संभावना है। तो उसमें वो अभी 1 लाख टन खरीदी की उन्होंने घोषणा की है। फिर ये जो बार की तिथि बढ़ाना, उसमें किसानों में भी घबराहट होती है और कहीं ना कहीं जो बिचौलिए होते हैं वो उसका लाभ उठाते हैं। मैं समझता हूँ सरकार को एक साथ ही तिथि को लंबा तिथि रखना चाहिए, स्लॉट बुक करने की भी तिथि लंबी रखनी चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि एक दाना खरीदेंगे तो उसमें 9 मई की कोई तिथि नहीं होती। मैं समझता हूँ मई के पूरे महीने को, क्योंकि अगर हम उसमें देखें तो जेठ का पूरा महीना किसानों को निकल जाता है और आरंभिक उसमें, चूँकि ये बहुत अच्छा निर्णय सरकार का था कि हम छोटे किसानों से ही खरीदेंगे, 2 हेक्टेयर से नीचे तक के किसानों की खरीदी, अब बड़े किसानों की खरीद हुई है। तो स्वाभाविक रूप से घबराहट में बिचौलिए लाभ ना उठाएं। इसलिए जो 9 मई वाली तिथि है इसको और अभी आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी को अपनी भावनाओं के अनुरूप, अपने अनुभव के अनुरूप ब्यूरोक्रेसी को ये निर्देशित करना चाहिए कि बार तिथियों के बंधन से किसानों को घबराहट पैदा ना हो। बिल्कुल, घबराहट पैदा ना हो। एक और अहम बात है, कल के उद्बोधन से पहले ही मुख्यमंत्री ने एक चिंता जाहिर की थी। हालांकि उन्होंने उसमें सकारात्मकता जोड़ते हुए कहा था कि हमारे पास पिछली खरीदी का भंडारण पहले से है, यानी स्टॉक को रखना बहुत मुश्किल है। उपार्जन जो आप बता रहे हैं कि पहले से अधिक है,
सरकार ने भी पहले से अधिक खरीदी का एक लक्ष्य तय कर लिया है। संसाधनों की कमी और मानव संसाधनों की लापरवाही दो बड़े चैलेंज हैं। ये इसमें कोई शक नहीं, ये एक बड़ा चैलेंज न केवल मध्य प्रदेश के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए है। मध्य प्रदेश अब देश के 5 बड़े कृषि उत्पादक राज्यों में गिनती है उसकी, और चूँकि हमको मध्य प्रदेश को तो कई वर्षों से कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से गेहूं की जितनी खपत पूरे देश में है, जितनी खपत पूरे मध्य प्रदेश में है, उससे लगभग दुगना गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो पिछले वर्ष का भी जो गेहूं है वो गोडाउन में पड़ा है, कई जगह 2 साल पुराना भी है गेहूं, कई जगह हमने सड़ने की खबरें भी आई हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सरकार सारे गेहूं को खरीदेगी तो उसको रखेगी कहाँ, और अगर रख भी लेगी तो उसका उत्पादन कहाँ होगा। ये जो इस समय फ्री राशन कार्ड 80 करोड़ लोगों को बांटा जा रहा है, उसमें एक सबसे बड़ा कारण गेहूं का उत्पादन भी है। उसको अब गोडाउन में पड़ा है, उसको कहीं तो ठिकाने लगाना है। तो स्वाभाविक रूप से इसमें सरकार के साथ खुद किसानों को और समाज के नौजवानों को भी जो रोजगार की तलाश में हैं, उनको गेहूं के उत्पादन का उपयोग करके क्या उसका ऐसा उत्पादक, आटे के अलावा क्या ऐसा उत्पादन कर सकते हैं या दुनिया में कहीं हम निर्यात कर सकते हैं। मैं समझता हूँ विशेषज्ञों को इन सारे विषयों पर भी हमको विचार करना, क्योंकि अगर ये उत्पादन बढ़ रहा है इसका उपयोग कहाँ हो। वो फिर एक और बात है, कृषि रकबे में अगर गेहूं का उत्पादन बढ़ रहा है, वो कौन सी फसल है जिसमें हमारा उत्पादन कम है और उसकी खपत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं किसानों को दूसरी तरफ भी हम उनका ध्यान आकर्षित करें। इस पर बहुत व्यापक दृष्टि से विचार की ज़रूरत है। समाज के विचार की ज़रूरत है, विशेषज्ञों के विचार की ज़रूरत है, किसान के भी विचार की ज़रूरत है। जब ये तीनों लोग विचार कर लें फिर इसको सरकार के सामने जाएं, वो इस नीति को फिर आगे बढ़ाए। बिल्कुल। कृषक कल्याण वर्ष में एक और निर्णय कुछ दिन पहले लिया गया कि 4 गुना मुआवजा भू अर्जन पर मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। सीधा सीधा एक नीति सरकार ने बना दी है, लेकिन लंबे समय से एक विषय को लेकर मध्य प्रदेश में बार बार सवाल उठते हैं कि जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनका ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट होता है और कई बार जो नीतियां बनती हैं वो पहले वहाँ लीक होती हैं, उस आधार पे किसान की ज़मीनें ले ली जाती हैं। इन चीज़ों से मुख्यमंत्री को बचने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने नेताओं पर बहुत सारे आरोप नेताओं पर डायरेक्ट न लगे लेकिन उनके अधीनस्थ अधिकारियों पर लग गए। तो यहाँ डॉक्टर मोहन यादव जिस तेज़ी से काम कर रहे हैं, जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, युवा वर्ष अगला घोषित कर दिया पहले से ही, कृषक कल्याण वर्ष मना रहे हैं, इन सब के बीच में उतना सावधान रहना है कि कहीं गिर ना जाएं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इसमें सावधान होने की बहुत आवश्यकता है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, जो जनहितैषी कार्य हैं, वो वाकई ज़मीन से जुड़े हुए हैं और उनकी, जैसा कि मैंने कहा है, उनकी भावना को, उनकी नीति को, उनके निर्णय को, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें किसानों के भी जागृत होने की बहुत आवश्यकता है। कई नीतियां ऐसी हैं कि अगर किसान उसमें जागृत होगा, कई बार जो परिस्थिति बदल रही है, अब सरकार के निर्णय चौथी स्टेज पर आते हैं, परिस्थिति बदलती है, फिर ब्यूरोक्रेसी के 5 पहुँचती है, फिर उस पर विशेषज्ञ उसका अध्ययन करके समाधान निकालते हैं, फिर सरकार निर्णय लेती है, तब तक गाड़ी और आगे बढ़ जाती है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार की जो भी नई नीतियां बनती हैं उसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। मान लीजिए उन्होंने कोई नीति ही बनाई, अब जैसे मान लीजिए एक बहुत बढ़िया उनकी नीति है जो उन्होंने गौपालन की समितियां बना रहे हैं और फिर महिलाओं को गांव में गौशाला के लिए विशेष अनुदान दे रहे हैं। एक उन्होंने कहा है कि एक बगिया माँ के नाम। तो उसमें अगर बाय द वे किसी खेत का कोई ऐसा हिस्सा है जहाँ पानी अधिक जमा होता है या कोई ढलान पर है या किसी कारण से उसमें उत्पादन नहीं होता, तो किसानों को भी चाहिए कि उस कम से कम 2 एकड़ के में, 3 एकड़ के में उस टुकड़े को घेर लें, घेर करके उसमें बगिया लगाएं। ऐसे फलों की बगिया लगाएं जो तत्काल बाज़ार में जिनका मिल न हो तो उसमें सब्जी लगाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो किसानों की जागरूकता, व्यापकता और आने वाले भविष्य की आहट, जिस तरीके से आप अगर देखें कि हम बादलों को देख करके कहीं ना कहीं घर को छाना शुरू कर देते थे कि यार टपका आएगा और हम कबीलू ठीक कर लें, तो वो जो बादलों को देख करके घर को ठीक करने की बात थी, या ठंड की आहट सुन करके हम कोट सिलवाने का काम करते हैं,
ठीक उसी प्रकार मौसम की बदलाहट से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, इसको जागरूकता के साथ किसानों में जागृति की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सरकार के विशेषज्ञ भी, जो समाज के जागरूक लोग हैं, वो समय समय पर इसमें किसानों की चर्चा करें। बहुत सारी सभाएं होती हैं, राजनीतिक सभाएं भी होती हैं, धार्मिक सभाएं भी होती हैं, प्रवचन भी ढेर आजकल होने लगे हैं। मैं समझता हूँ इसके साथ साथ समाज जागृति के लिए भी कुछ संगोष्ठियाँ, कुछ वैचारिक, कुछ पंचायतें ये होनी चाहिए। यानी जमीनी स्तर पर जाकर काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर योजनाएं बनाना अलग विषय है, लेकिन जनता का उन योजनाओं से जुड़ना और उतना जागरूक होना ये बेहद ज़रूरी है, तभी कल्याणकारी योजनाएं फलीभूत हों। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को राजधानी स्थित अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण स्कूल में सीनियर अफसरों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में किसान कल्याण वर्ष के तहत किसानों को दी जाने वाली सौगातों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इस बैठक के बाद सभी कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा भी की है, जिसमें लिए गए निर्णयों को जमीन पर उतारने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी योजनाओं पर मंथन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण वर्ष को लेकर आज का दिन सुशासन भवन में नीतिगत फैसलों के लिए आरक्षित रखा है। बैठक में सहकारिता, कृषि, पशुपालन, राजस्व, वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, जल संसाधन, ऊर्जा, कुटीर एवं ग्रामोद्योग समेत सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं। अलग अलग सेक्टर में किसानों के हित में किए जा सकने वाले कार्यों और आगामी योजनाओं पर मंथन जारी है।